आज भी हमारी फिक्र किसान और किसान आंदोलन से जुड़ी है, लेकिन इसी से जुड़ी बड़ी फिक्र है भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की। कल हमने आपको बताया था कि भारत में किसान आंदोलन को लेकर जो एजेंडा चलाया जा रहा है उसका प्रोपेगेंडा विदेशों में फैलाया जा रहा है। आज हम इसका पर्दाफाश करने वाले हैं। विदेशों में जो भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है, आज उसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। अगले 1 घंटे तक हम इस साजिश को परत दर परत अलग करेंगे और विदेशों में देश विरोधी एजेंडे का एक एक रेशा अलग करेंगे। सबसे पहले एक शब्द को ध्यान से सुनिए, टूल किट, यानी गूगल टूल किट। आज इस शब्द को आप बार बार सुन रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया का यह शब्द मशहूर हुआ है स्वीडन के 18 वर्षीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से, जिसमें भारत में किसान आंदोलन को भड़काने के लिए गूगल टूल किट अपलोड किए गए थे। और आज दिल्ली पुलिस ने इसी टूल किट बनाने वाले ऑथर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B IPC में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं उसे गौर से सुनिए। हम कह रहे हैं ग्रेटा थनबर्ग शुक्रिया, आज 130 करोड़ भारतीय आपके आभारी हैं। आपने भारत के खिलाफ हो रहे एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की पोल खोल दी है, क्योंकि ना आप ये गलती करती और ना ही इस इंटरनेशनल साजिश से पर्दा हटता। अब हम आपको भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का पूरा चार्ट दिखाते हैं। आइए जरा एक एक चीज को समझिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर जो डिटेलिंग आपके सामने है वो आपको बताएगी कि आखिर इस टूल किट में कैसे टूल्स तैयार किए गए थे। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर एक दस्तावेज शेयर किया जिसका शीर्षक है आस्क इंडिया वाई, और इसमें आगे क्या लिखा था, क्या आप मानव इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। इसी दस्तावेजी हथियार में किसान आंदोलन को उग्र बनाने का पूरा खाका खींचा गया है। इस ट्वीट के जरिए ग्रेटा थनबर्ग ने भारत विरोधी ताकतों को भड़काने और उकसाने की पूरी कोशिश की है। आस्क इंडिया वाई के आगे लिखा है, क्या आप मानव इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। अब आपको ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में जो भारत विरोधी षड्यंत्र वाले दस्तावेज टैग किए गए हैं उसको एक एक करके समझाते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा गया है। तो ग्रेटा के ट्वीट में जो दस्तावेज अटैच थे उसका पहला पॉइंट है, ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे। ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे, यानी कि यह भड़काने की साजिश है। किसान आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शन करने वाली तस्वीरें ईमेल करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग इसे कहते हैं। ये तस्वीरें 25 जनवरी तक भेजें। इसके नीचे लिखा है, दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन, यानी हर चीज सिस्टमैटिकली डिजाइन थी, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यानी दूसरे पॉइंट में भारत के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक करने को कहा गया है और लिखा है कि आस्क इंडिया वाई हैशटैग के साथ फोटो या वीडियो मैसेज 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी तक ट्विटर पर पोस्ट कर दिए जाएं। सोशल मीडिया कैंपेन आस्क इंडिया वाई, जिसके ताल्लुक आपको पता होगा खालिस्तान समर्थक जो संगठन है उनसे जुड़े हुए हैं। तीसरे पॉइंट में 23 जनवरी और 26 जनवरी की रात 11:30 बजे तक ट्विटर पर तूफान लाने की बात कही गई है, मतलब सोशल मीडिया बम्बार्डमेंट, जिसमें लिखा है अपने ट्वीट में @PMO इंडिया और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को बेझिझक टैग करें। इसके अलावा अपने देश के राष्ट्राध्यक्षों और अन्य लोगों जैसे IMF, WTO, FAO, वर्ल्ड बैंक को भी टैग करें। चौथे पॉइंट में लिखा है कि 23 जनवरी को किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ जूम सेशन होगा, जिसके लिए scrapfarmacts@gmail.com पर लिखने को कहा गया है। यह होती है पिन पॉइंट मार्केटिंग। पांचवें पॉइंट में जिक्र है कि 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर 9:30 बजे सुबह दिल्ली बॉर्डर के किसानों और दुनिया भर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ ग्लोबल इंस्टा लाइव होगा, यानी 9:30 बजे एक चिंगारी भड़काने की कोशिश। छठे पॉइंट में भारतीय दूतावासों, सरकारी कार्यालय
मीडिया हाउस, यहां तक कि अडानी और अंबानी के ऑफिसेज में फिजिकल एक्शन की बात की गई है। फिजिकल एक्शन क्या होता है? 7वें पॉइंट में लिखा है कि किसानों के मार्च या परेड के लिए दिल्ली की सीमाओं पर जाएं या उसमें शामिल हों, यानी कि पहले चिंगारी भड़काई और उसके बाद फुल ऑन अटैक। और 8वें पॉइंट में लिखा है कि आपने अपने किसी भी सरकार के प्रतिनिधि को कॉल या ईमेल करें और उन्हें कार्रवाई करने के लिए कहें। इसके अलावा ऑनलाइन याचिकाओं पर हस्ताक्षर करें और आगे इस दस्तावेज में भारत विरोधी इन षड्यंत्रों को डिटेल में लिखा गया है। सोचिए आप, मतलब ग्रेटा के इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में भारत के किसान आंदोलन में आग लगाने और भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी किया है, लेकिन बाद में इसे पुराना कहते हुए डिलीट कर दिया। इसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने एक और डॉक्यूमेंट शेयर किया है और बताया कि कैसे किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना है और इसमें भारत विरोधी साजिश का नया ब्लूप्रिंट है। इसीलिए हमने शुरुआत में भारत के खिलाफ हो रहे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को उजागर करने के लिए ग्रेटा थनबर्ग का शुक्रिया अदा किया और देश में कुछ बुद्धिजीवी तो इसके लिए ग्रेटा को पद्म पुरस्कार दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं। अब आपको ग्रेटा थनबर्ग के दूसरे ट्वीट में हम समझाते हैं, तो देखिए भारत विरोधी दस्तावेज पार्ट 2 में आग भड़काने वाली कौन कौन सी बातें लिखी हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्विटर पर पहला टूल किट शेयर किया वो 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा का ब्लूप्रिंट था। मतलब प्लानिंग विदेशों में हुई और ठीक उसी खींचे खाके पर दिल्ली में गणतंत्र पर्व के दिन ट्रैक्टर परेड के नाम पर कोहराम मचा, गणतंत्र की गरिमा शर्मसार हुई, तिरंगे का अपमान हुआ और पूरे अनुशासन और संयम से ड्यूटी निभाते 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। आगे हम इस टूल किट की पूरी कुंडली खोलेंगे। पहले देखिए ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर पहला टूल किट किस दिन और कितने बजे शेयर किया और फिर उसे डिलीट कर दिया। हमने पड़ताल कर इसकी डिटेल निकाली, जिसमें इस पोस्ट की टाइमिंग थी 3 फरवरी शाम 5:19। लेकिन चूंकि इसमें जो प्लानिंग थी वो 26 जनवरी से पहले की थी, इसीलिए ग्रेटा ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और इसके बाद 3-4 फरवरी की दरमियानी रात 1:22 पर दूसरा ट्वीट किया और इसमें नया टूल किट यानी नया दस्तावेज अटैच किया, जिसमें भारत विरोधी साजिश के आगे की प्लानिंग का जिक्र है। इस टूल किट का भी शीर्षक वही है जो पहले टूल किट का था, यानी #AskIndiaWhy, और उसके नीचे लिखा है क्या आप मानव इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। इसके आगे 5 पॉइंट्स लिखे हैं। पहले पॉइंट में लिखा है कि 4 और 5 फरवरी को 11 बजे से दिन के 2 बजे तक ट्विटर पर तूफान मचा दें। दूसरे पॉइंट में 6 फरवरी तक scrapfarmacts@gmail.com पर फोटो या वीडियो साझा करने की अपील की गई है। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि अगर आप भारत में पर्यावरण कार्यकर्ताओं और एक्सपर्ट के साथ स्थानीय संदर्भ को समझने के लिए एक सेशन चाहते हैं तो हमें scrapfarmacts@gmail.com पर लिखें। चौथे पॉइंट में लिखा है कि वे सरकारी अधिकारियों से फ़ोन पर या मेल के जरिए कार्रवाई करने को कहें, ऑनलाइन याचिका दायर कर अडानी अंबानी जैसे एकाधिकारवादियों पर कार्रवाई करने का दबाव बनाएं। और 5वें पॉइंट में लिखा है कि अपने निकटतम भारतीय दूतावास, मीडिया हाउस या अपने स्थानीय सरकार के कार्यालय पर ऑन ग्राउंड एक्शन करें। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी कि ग्रेटा थनबर्ग ने अपने दोनों ट्वीट में जिस टूल किट को अटैच किया उसमें भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को फांसीवादी पार्टी कहा गया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह दस्तावेज किसी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है और उसी का हिस्सा ग्रेटा थनबर्ग भी है।
हमने कल भी आपको ग्रेटा थनबर्ग का एक ट्वीट दिखाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं। लेकिन इसके बाद दूसरे ट्वीट के जरिए उनकी असली मंशा साफ हो गई, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र वाला डॉक्यूमेंट साझा किया और ग्रेटा का ये ट्वीट काफ़ी ट्रोल हो गया। उसके बावजूद ग्रेटा थनबर्ग ने फिर ट्वीट किया और लिखा, मैं अभी भी किसानों के समर्थन में हूँ और नफरत, धमकी या मानवाधिकारों का उल्लंघन इसे बदल नहीं सकेगा। कल हमने ग्रेटा के अलावा मशहूर पॉप सिंगर रिहाना, पॉर्न स्टार मिया खलीफा और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस का ट्वीट भी आपको दिखाया था और ये भी बताया था कि उनके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाली फसल में खाद पानी कौन डाल रहा है, और आज इसकी फिक्र संसद में भी गूंजी। असामाजिक तत्व पूरी दुनिया भर के किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए और भारत की सुरक्षा को बर्बाद करने के लिए। और अब कश्मीर इनका मुद्दा खत्म हो चुका है। कश्मीर मुद्दा खत्म होने के बाद खालिस्तान का मुद्दे को जागृत करना चाहते हैं और वही जागरण में बहुत सब लोग शामिल हैं। जो टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं।